हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पार्टिकल फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास टाइम रिवर्सल सिमेट्री, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, और जो सेकंड होगा वो सीपीटी थ्योरम होगा। और ये जो दोनों टॉपिक हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल सिमेट्री के ऊपर। तो जितने भी हमारे पास फिजिकल लॉ हैं या जितने भी रिएक्शन होती हैं, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, उनके लिए एक थ्योरेटिकल सिमेट्री होती है ये टाइम रिवर्सल सिमेट्री। इसमें होता क्या है, जो टाइम है वो बैकवर्ड चलता है। बैकवर्ड इन द सेंस टाइम को हम रिवर्स लेके चलते हैं। जैसे आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी हो तो उसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो टाइम स्टोन का यूज करके टाइम को फॉरवर्ड भी करता है, टाइम को बैकवर्ड भी करता है। जब फॉरवर्ड करता है तो उस टाइम के साथ में जो मोशन है वो फॉरवर्ड चलता है, और जब वो बैकवर्ड टाइम को रिवर्स करता है तो जब रिवर्स करता है तो जो उस टाइम के अंदर जो मोशन हुआ है वो वापस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो एप्पल के ऊपर वो टाइम स्टोन यूज करता है, ठीक है। या फिर हम ये लेके चल सकते हैं, जैसा कि हम जो सीडी देखते हैं या फिर कोई भी मोबाइल के अंदर कोई भी एक मूवी देखते हैं, तो उसमें हम टाइम को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और रिवर्स भी करते हैं। जब टाइम को फॉरवर्ड करते हैं तो उस टाइम के दौरान जो मोशन हुआ है वो भी फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी आगे चलता है। और जब हम उस टाइम को रिवर्स करते हैं, मूवी को पीछे करते हैं, तो उस पीछे करते हैं तो जो मोशन हुआ है वो भी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। पर इसका डेली लाइफ के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता, टाइम को जब फॉरवर्ड किया फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डेली लाइफ में जो टाइम है वो ओनली फॉरवर्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम रिवर्सल सिमेट्री से। अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्री, इवेंट इन विच टाइम रन बैकवर्ड, मतलब नॉर्मली हमारे पास टाइम कैसे चलता है, नॉर्मली टाइम हमारे पास फॉरवर्ड ऐसे चलता है, और टाइम रिवर्सल सिमेट्री में टाइम को हम कैसे लेके चल सकते हैं, ऐसे रिवर्स या बैकवर्ड लेके चल सकते हैं। और जब टाइम बैकवर्ड जाएगा तो उस टाइम के दौरान जो मोशन हुआ है वो मोशन भी बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो टाइम रन बैकवर्ड और ऑल मोशन आर रिवर्स, तो जितना भी मोशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरफ हमारे पास प्लस टाइम टी था तो इस तरफ कितना हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल ले रखा है, मोशन फिल्म का एग्जांपल ले रखा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं हम जब मोबाइल के अंदर कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो टाइम है वो बैकवर्ड भी ले सकते हैं और रिवर्स भी ले सकते हैं। बैकवर्ड और रिवर्स करेंगे तो उस दौरान जो मोशन है वो भी बैकवर्ड और रिवर्स से होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो टाइम रिवर्सल सिमेट्री है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के अंदर कंजर्व रहती है, और जो वीक इंट्रैक्शन है उसमें कंजर्व नहीं रहती। तो ये था हमारे पास टाइम रिवर्सल सिमेट्री। इसके बाद हम अगले सेक्शन के अंदर बात करेंगे सीपीटी थ्योरम के ऊपर। तो लास्ट सेक्शन में हमने टाइम रिवर्सल के ऊपर बात की थी, इस सेक्शन में हम सीपीटी थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे सी का मतलब होता है चार्ज कंजुगेशन। चार्ज कंजुगेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चार्ज कंजुगेशन में क्या होता है, हमारे पास जितने भी पार्टिकल होते हैं वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, या फिर जो एंटी पार्टिकल है वो उसके पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये सिंपल फॉर्म में बोलना चाहूँ तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो चार्ज किस में चेंज हो जाता है, माइनस क्यू के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने पेरिटी सिमेट्री के बारे में पढ़ा। पेरिटी सिमेट्री में हम रिफ्लेक्शन इन मिरर और इन्वर्जन लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स वाई जेड, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हम साइन चेंज करके लिखते हैं पेरिटी के अंदर। उसके बाद टाइम रिवर्सल, इसके ऊपर तो हमने अभी बात की। टाइम रिवर्सल में क्या है, जो टाइम है इसको हम माइनस टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जो सीपीटी थ्योरम है इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो सीपीटी से पहले हमारे पास सीपी कंजर्वेशन होता था, चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन, पर कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीपी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए जो सीपी कंजर्वेशन है, चार्ज पेरिटी कंजर्वेशन है, उसके अंदर टाइम को भी ऐड कर दिया गया। और अब तक कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो सीपीटी चार्ज पेरिटी टाइम रिवर्सल सिमेट्री को फॉलो ना करे, ठीक है। जितने भी फिजिकल लॉ होते हैं या जितनी भी रिएक्शन होती है सब की सब सीपीटी थ्योरम को फॉलो करती हैं। कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती जो इसको वोलेट करे। अगर ऐसा हुआ कि अगर कोई भी रिएक्शन या कोई भी फिजिकल लॉ जो सीपीटी थ्योरम को अगर फॉलो ना करे तो ऐसा माना जाता है जो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है इसको दोबारा लिखना पड़ जाएगा, अगर कोई भी रिएक्शन या कोई भी फिजिकल लॉ इस सीपीटी थ्योरम को अगर होल्ड नहीं करेगा तो, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन सी पोस्टुलेट की बात करेंगे हम, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, ऑल इंटरेक्शन शुड बी इनवेरिएंट अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीटी। इनवेरिएंट का मतलब होता है चेंज नहीं होंगी, मतलब जो सीपीटी है इसके अंदर चार्ज कंजुगेशन, पेरिटी और जो टाइम रिवर्सल है इसका साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जितनी भी रिएक्शन होती है उनको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती है, और साथ ही जितनी भी फिजिकल रिएक्शन है या जो फिजिकल लॉ हैं वो सब इसको होल्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और जैसा कि हमने सीपीटी के अंदर देखा था, पी में हमने क्या देखा था, हमारे पास जो पार्टिकल है वो उसके एंटी पार्टिकल के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ये साई हमने कोई पार्टिकल मान लिया, और साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है। तो ये जो साई है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, उसके एंटी पार्टिकल के अंदर चेंज हो जाएगा। और जब पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल में चेंज हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कंजुगेशन बोलते हैं। उसके बाद जो एक्स है, ये जो एक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा हमारे पास पेरिटी कंजर्वेशन का। और यहाँ पे जो टी है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस टी के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टाइम रिवर्सल सिमेट्री से, और इसी को हम बोलते हैं सीपीटी थ्योरम। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही एक बात और बता देता हूँ, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच के ऊपर हमने बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर रखे हैं। पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखी है, कंप्लीट अपलोड कर रखी है, जितने भी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सब टॉपिक देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और वो सब के सब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करके बता रखे हैं, और एक एक पॉइंट बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वो सब टॉपिक समझ आए तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।